के डेट में जनरली बच्चों में क्या समस्या होती जा रही है, खास करके जो शहरी परिदृश्य में रह रहे हैं वो जब भी मार्केट में निकलते हैं उनको जो भी मटेरियल मिलता है वो उसे परचेज़ कर लेते हैं। मल्टीपल रिवीजन आज की रिक्वायरमेंट हो चुकी है बीपीएससी की। इसमें बच्चों को ध्यान देनी है, जो उसने बेसिक बता रखा है क्लास बाय क्लास, उस बेसिक एनसीईआरटी के बुक को, एससीईआरटी के बुक को, या जो भारतीय भवन पब्लिकेशन का बुक है। नमस्कार, मैं रोहित, आप देख रहे हैं बिहारी कलम। अभी हम ज्ञान आईएएस में हैं और हमारे साथ बात करने के लिए विजय सर हैं। सर, सुपर टेट को लेकर सर आप ही काफ़ी दिल्ली में, पटना में, हर जगह सर आप बच्चों को शिक्षा देते हैं। सर, खास करके जानना चाहेंगे सुपर टेट में सर बच्चों को सर कैसे गाइडलाइन देते हैं, आप कैसे तैयारी करनी चाहिए? देखिए, सुपर टेट का एग्ज़ाम जो है ये बीपीएससी के द्वारा इस पर पहली बार लिए जा रहे हैं एग्ज़ाम, और इसमें बच्चों को ध्यान देनी है, जो उसने बेसिक बता रखा है क्लास बाय क्लास, उस बेसिक एनसीईआरटी के बुक को, एससीईआरटी के बुक को, या जो भारतीय भवन पब्लिकेशन का बुक है, उनके आधारों को वो अपने तैयारी को आधार बना सकते हैं। उसके साथ ही साथ सबसे बेहतर तो उनको ध्यान देने वाली बातें हैं, जो वो इस सोर्स बुक मटेरियल का जो अध्ययन कर रहे हैं इतने पर ही वो फोकस करें, और साथ ही कुछ संस्थान के साथ अगर वो संपर्क से जुड़े हैं तो संस्थान के साथ अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए कैरी ऑन कर सकते हैं। जब तक वहाँ तक सब्जेक्ट की बात है तो कई स्टूडेंट जो अभी बीपीएससी ने क्लियर भी कर दिया है कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी वाले स्टूडेंट जो किसी भी एक सब्जेक्ट को कॉमनली यूज कर सकते हैं, तो हिस्ट्री के लिए जो सोर्स मटेरियल है एनसीईआरटी एससीईआरटी के, और ज्योग्राफी के लिए जो सोर्स मटेरियल है उन मटेरियल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ज्योग्राफी के लिए अगर चाहे तो सर कौन कौन से बुक सर पढ़ने चाहिए छात्र को? सर, एक तो क्लास 6 से लेकर के पहले 10 तक के आप एनसीईआरटी को पढ़िए, एससीईआरटी के बुक को पढ़िए, और उसके बाद आप 11-12 के ही एनसीईआरटी और एससीईआरटी को आधार बनाइए, क्योंकि इतना समय नहीं है कि आप कोई बहुत ज़्यादा टेक्स्ट बुक का यहाँ पे अध्ययन कर पाएंगे, क्योंकि ग्रेजुएशन तक के लेवल या इंटरमीडिएट तक के लेवल इनफ है। ह्यूमन ज्योग्राफी वाले कुछ हिस्से भी आपके यहाँ पर कवर अप हो जाएंगे, जो ह्यूमन ज्योग्राफी में स्टूडेंट को डर लग रहा है कि ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या पढ़ें, ज्योग्राफी में मॉडल्स एंड थ्योरीज भी पढ़ने होते हैं, तो कुछ हिस्से आपको यहीं से मिल जाएंगे। और जो पहले से पढ़ रखे हैं, ग्रेजुएशन में जो पेपर उनका रहा है, उस ग्रेजुएशन वाले पेपर को आधार बना सकते हैं, उस समय उन्होंने जो भी सोर्स बुक मटेरियल का अध्ययन किया है उस आधार पर। अक्सर क्या होता है कि सर बच्चे तो तैयारी करते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम आता है तो सर वो घबरा जाते हैं लास्ट में, उनके लिए क्या कहेंगे? बस घबराने से अपने आप को बचाने के लिए एक ही तरीके हैं कि उसका मल्टीपल रिवीजन किया जाए। आज के डेट में जनरली बच्चों में क्या समस्या होती जा रही है, खास करके जो शहरी परिदृश्य में रह रहे हैं वो जब भी मार्केट में निकलते हैं उनको जो भी मटेरियल मिलता है वो उसे परचेज़ कर लेते हैं, पढ़ें या ना पढ़ें, और धीरे धीरे वो उसकी भरमार हो जाती है। क्योंकि यहाँ पर सोर्स की उपलब्धता बहुत अधिक है, जिसके कारण वो एक सोर्स को भी कंप्लीट नहीं पढ़ पा रहे हैं। और अगर हम शहरी परिदृश्य से थोड़े से बाहर हट करके देखते हैं तो जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्टूडेंट हैं आज के डेट में उनका सक्सेस रेशियो बढ़ता जा रहा है। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि मिनिमम कंटेंट तक वो अपने पहुंच बना करके रखे हुए हैं, और मिनिमम कंटेंट होने के कारण वो एक ही कंटेंट का मल्टीपल रिवीजन करते जाते हैं, और मल्टीपल रिवीजन उनको रिजल्ट तक लेकर के चली जाती है। और यहाँ पर आपके पास 10 कंटेंट मौजूद थे पर आपने पढ़ा एक आध बार भी नहीं। ठीक है, तो मल्टीपल रिवीजन आज की रिक्वायरमेंट हो चुकी है बीपीएससी की। सर, हम पूरी तरह से जानना चाहेंगे, जैसा कि आप ग्रामीण इलाके की बात की है, जो छात्र जैसे शहर में तो सोर्स मिल रहा है, लेकिन जो गांव में रहते हैं वो तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए सर मतलब कैसे बेहतर मतलब पढ़ सकें ताकि रिजल्ट हो? देखिए, उनके लिए ऑलरेडी हमारा जो ज्ञान आईएएस प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोग यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी बहुत सारी चीज़ों को वितरित कर रहे हैं। आवश्यकता अनुसार टेस्ट सीरीज़ वगैरह हम लोग इसी यूट्यूब चैनल पे लेकर के भी आ रहे हैं, ज्ञान आईएएस के यूट्यूब चैनल पे, जिससे वो बेनिफिट उठा सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो सोर्स मटेरियल होते हैं वो हम लोग डिलीवर भी करा देते हैं कि अगर किसी को आवश्यकता है तो उस आवश्यकता की वो अपना पूर्ति कर ले उस मटेरियल को आधार बना करके। पर मैक्सिमम चीज़ें होती हैं क्या कि अगर आप क्लासरूम में समझे रहेंगे तो ही ज़्यादा बेहतर है, या यूट्यूब के माध्यम से आप संपर्क में रहें, फ़ोन के माध्यम से आप संपर्क में रहें, तो ज़्यादा बेनिफिट होंगे। सर, एक प्रश्न और उठता है कि अगर ग्रामीण इलाके से जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, अगर वो आपके पास आना चाहेंगे तो उनको कोई छूट मिल सकती है? जनरली छूट मिलती ही है, ऐसा हम लोग का कभी रिजिडेशन नहीं रहा है कि हम लोग किसी चीज़ को लेकर के रिजिड हो गए हैं कि अगर पैसा नहीं है तो आप पढ़ नहीं सकते हैं। ज्ञान आईएएस का ये पुरानी नीति रही है कि अगर जो आर्थिक रूप से कमज़ोर रहे हैं, जिनके घर की हालात अच्छे नहीं रहे हैं, उनका भी पढ़ाई यहाँ हुआ है। पढ़ाई को हम लोगों ने कभी भी पैसे को आधार पर रोक करके आधार बनाया ही नहीं है कि किसी का पढ़ाई पैसे के कारण रुक जाए, क्योंकि हम लोग भी इसी परिस्थिति से उभर के सामने आए हैं। हमारे गार्जियन, हमारे पेरेंट्स भी इतने बड़े नहीं थे कि हर एक जगह वो खुले रूप से किसी चीज़ों को या फ़ी को अफोर्ड कर पाते। और जहाँ तक ग्रामीण पृष्ठभूमि की बातें हैं तो इन क्षेत्र से लड़के आ रहे हैं, फ़ी स्ट्रक्चर में भी लगभग चीज़ों को हम लोग मैनेज करते हैं। बिल्कुल, जैसा कि आप विजय सर को सुन रहे थे, देख रहे थे, आपके मन में भी कोई ख्याल हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। पढ़ने अगर ज्ञान आईएएस में आना हो, इतनी बड़ी व्यवस्था मिल रही है, आप अगर पढ़ सकते हैं, आपके लिए व्यवस्था दी जा रही है। आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।